शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़ कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जान माल है। इकरा शाहीन हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की जानिब से बहुत ही अहम मौजू पर आज ख़ास तौर से 10वीं के तलबा के गाइडेंस के लिए ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इस प्रोग्राम में मौजूद स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम रफ़ीक़ार, हमारी जूनियर कॉलेज हाई स्कूल के प्रिंसिपल, उनके साथी जिन्होंने भी आपको यहाँ पर गाइड किया, ऐसे हमारे रिसोर्स पर्सन सामने बैठे हुए बड़ी तादाद में बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हमारे सरपरस्त वालिदैन, हमारी अजीम माएँ बहनें, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मौसम तकलीफ़देह है और उसको हम दूर नहीं कर सकते सिवाय ठंडे पानी की बोतलें आप तक पहुंचाने के। तो आप इशारा करते रहिए, हमारे लोग आपको ठंडा पानी पिला के कुछ सुकून पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दे रहे कंटिन्यू, एक बार नहीं 2 बार भी दीजिए। बहरहाल, लेकिन इस बामकसद प्रोग्राम में जो आप यहाँ मौजूद है, उसके मकसद भी आपके सामने आ गए कि 10वीं के बाद क्या। अजीम सर ने आपके सामने पूरा खाका पेश किए, बल्कि आपको ग्रेजुएशन के बाद की भी कुछ एडवांस गाइडेंस यहाँ पर मिल गया। हारून सर ने आपके सामने नीट 10वीं के बाद से जो एग्ज़ाम 12वीं के बाद होता है, 10वीं के बाद नीट की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके 2 साल उसका प्रिपरेशन करना, अगर आप मेडिकल लाइन में या डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, वो आपको तफसील से बतलाया। जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो जेईई की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनके सब्जेक्ट समझ के चलें। मेडिकल लाइन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ है तो आप मैथ में अच्छे हैं तो इंजीनियरिंग लाइन की चॉइस करते हैं। 10वीं के बाद आपके बच्चे की मुस्तकबिल की आला तालीम की पहली सीढ़ी 11वीं जमात। कुछ डिप्लोमा भी है 10वीं के बाद, लेकिन डिप्लोमा की उतनी वैल्यू नहीं है। हमारा टारगेट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इवन डिप्लोमा करने के बाद में भी ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चों के लिए राह खोली है, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा दूर का हम ना बताते हुए हम बच्चों को इतना ही कहेंगे कि प्यारे बच्चों, अपने 10वीं के बाद खुदा न खास्ता किसी के माशी प्रॉब्लम है या उनके मार्क्स कम हैं, तो वो ITI में भी जा सकते हैं। 10वीं के बाद के बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, पेरेंट ख़ास तौर से ध्यान में रखें और अल्लाह ने उनको साहब हैसियत रखा है, तो वो अपने बच्चों को आला तालीम की तरफ लेकर जाएं। 10वीं के बाद डिप्लोमा या किसी कोर्स में डालना, अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जहानत का हम बराबर उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो माँ बाप खुदा न खास्ता हो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और पैसों की बुनियाद के ऊपर अगर खुदा न खास्ता वो अपनी आला तालीम की उस मंजिल पे नहीं जाना चाह रहे हैं जहाँ वो जाना चाहते थे, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह के फजल मदद करके आगे लेके ज़रूर जाएगा। लेकिन हमारा टैलेंट 90, 95, 94 ये बच्चा ITI ज्वाइन करे, ये समाज का फेल्यूर है, ये हमारी नाकामी। जो बच्चे एवरेज है वो चले जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि वो टेक्निकल हैंड की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये बात आप समझिए कि 10वीं की मार्कशीट आपके बच्चे का आला तालीम के मुस्तकबिल का पता बताती है। जिस बच्चे को 10वीं में आर्ट्स यानी उसको लैंग्वेज मराठी, हिंदी, उर्दू, सोशल साइंस, इसमें बच्चा टॉप पर है, तो आप उसको मेडिकल और टेक्निकल में मत लेके जाइए, उस बच्चे को 11वीं आर्ट्स में दाखिला कराइए। अगर उस बच्चे को आपने मेडिकल लाइन समझ के डाला और अपनी ख्वाहिशात की सूली पे चढ़ाया, तो खुदा न खास्ता वो बच्चे का आगे तरक्की नहीं हो पाएगी। उसकी मार्कशीट आपको बता रही है कि अल्लाह ने उसके अंदर क्या सलाहियत रखी है। आपके बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में
मार्जिन पर मार्क हैं और आपके बच्चे को उर्दू, हिंदी, मराठी, सोशल साइंस में टॉप के मार्क हैं, समझ जाइए आपका बच्चा ये मेडिकल या टेक्निकल नहीं बल्कि आर्ट लाइन का स्टूडेंट है। ये उसके अंदर की परख होती है, उसको आप परखिए। आर्ट्स के भी कॉलेजेस आपके सामने मौजूद है, 11 के मेहरून में भी है, मिल्लत में है, इकरा में है, हमारे एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के अंदर है, लड़कियों के लिए के में उसका इंतजाम है। फिर साइंस के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या देखे अक्सर बच्चों को मैथ आता नहीं और माँ बाप की ख्वाहिश, बच्चे की भी ख्वाहिश मुझे इंजीनियर बनना है। जब मैथ ही नहीं आता तो इंजीनियर कैसे बनेगा? अपने बच्चों को वही बनने दीजिए जो बच्चे बनना चाहते हैं। अभी बहुत से बच्चों को यहाँ मालूम होगा ATKT में है ना सर, अभी आपके यहाँ कितने सब्जेक्ट में? 2 सब्जेक्ट में ATKT। कोई है क्या ATKT वाला यहाँ पे? ज़रा हाथ उठाएं। अच्छा, ATKT का मतलब क्या होता है? ATKT अलाउड टू कीप टर्म, अलाउड टू कीप टर्म, यानी 2 सब्जेक्ट में भी फेल है तो उसको धक्का मार के ऊपर कर दो, वो 11वीं में दाखिला ले सकता है। बराबर है। हम कॉलेज में पढ़ते थे, इकबाल सर वगैरह मौलाना आज़ाद कॉलेज में, तो हमारे कॉलेज में भी ATKT था। अब हम लोग थोड़ी मेहनत करके सेकंड क्लास वगैरह में निकल जाते थे। तो हमारा एक दोस्त था पातुर का, वो बहुत उदास खड़ा था, छुट्टियां लगी, कहने लगे यार बहुत परेशान। बोले क्यों? बोले साला तुम तो सेकंड क्लास में आ गए और मैं ATKT में आया, घर पे क्या जवाब दूंगा? वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। अब छुट्टियां ख़त्म हुई, नया साल शुरू हुआ, सेमिस्टर 4 सेमिस्टर थे वहाँ पे, 6-6 महीने आया हो। अरे बोले जल्दी आओ चाय पिलाता। हमने बोले क्या खुशी की बात है भाई ऐसी? बोले बहुत मज़ा आया, मैं घर पे गए तो बोले चाय पियो फिर सुना। ATKT में पास हुआ तो मेरी दादी उठकर मेरे बलाया लेके बोलने लगी, बेटा अल्लाह तुझे हमेशा ATKT में पास करे। अरे उनको लगा कि ये तो सिर्फ 10वीं पास हुए, ये तो सादे पास हुए, ये बहुत बड़ा पास हो गया ATKT में। तो अल्लाह ना करे कि आप में कोई ATKT हो और ना ही कोई दादी नानी की दुआ आपको ऐसी मिले। 10वीं का अहमियत ख़त्म हो चुका है लोगों की नज़र में, लेकिन हमारे पास 10वीं की अहमियत है। 10वीं में आपका बच्चा आपको मालूम पड़ जाता है कौन सी लाइन में आगे जाएगा, उसको उसी लाइन पे जाए। आपको समझता है तो आप कीजिए। हमारे पास काउंसलिंग सेंटर है, हमारे टीचर से बुला के पूछिए, उसकी मार्कशीट बताइए। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब भी बच्चे एडमिशन को आते ना, हमारी लड़कियाँ आती है, लड़के आते हैं, तो एडमिशन फॉर्म भरते पूछते उनसे, हमारे टीचर पूछते हैं बेटे तुम क्या में एडमिशन ले रहे? बोले मेरे को साइंस फैकल्टी में होना। ठीक है। फिर उसको पूछते सलमा तू काय में लेंगी? बोले मेरी सहेली जिसमें ले रही मेरे को उसमें। ये सहेली क्यों आते साइंस ले रहे? मालूम हुआ साइंस के अंदर मार्क्स बहुत कम थे। फिर लड़के आते, रही तू काय में ले रहा? बोले मैं 11th साइंस में ले रहा। अच्छा, फिर बोले मुझे इंजीनियर बनना है, मैथ आता नहीं। फिर उसके दोस्त बोलता अरे रहीम तू उसमें ले रहा क्या? मैं भी उसमें ले रहा। बोले क्यों? बोले ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्ती छोड़ने का सवाल नहीं है, आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। आपकी मार्कशीट बता रही है कि आपके बच्चे में क्या गुण है। आपको नहीं मालूम इसराइल जो आज पूरी दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर जो आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, इन दुश्मनों की टेक्निक को सीखिए आप। ये दुश्मनों की टेक्निक को सीखिए, कैसे वो फतेह कर रहे दुनिया। इतने सारे अरबों को परेशान करके रखा, इतना सा अगर सारे अरब निकल गए ना पैदल, तो कितना भी उसके पास एम्यूनेशन हो, मारने के लिए कोई बचेगा नहीं इसराइल में ज्यूस, ये पोजीशन होगी। लेकिन कुछ नहीं है, सब अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं। वहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े हॉल में, उसको ट्रिब्यून्स कहते हैं, ट्रिब्यून्स, उन ट्रिब्यून्स के अंदर हवाई जहाज के फ़ोटो अट्रैक्टिव, उसके अंदर किताबों के फ़ोटो, उसके अंदर डॉक्टरों के, इंजीनियरिंग के, अलग 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 टेक्नोलॉजी, स्पेस के, चांद के, सूरज के, ऐसे बड़े बड़े फ़ोटो रहते हैं। जो बच्चा हम्बा हम्बा चलता है, उन तस्वीर को देखकर जो बच्चा जिधर लपक के जाता है,
वहाँ के लोग ये पहचान लेते हैं कि ये अगर ये इंजीनियरिंग की जो मशीनरी है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो पता लगा लेते कि बच्चा इंजीनियरिंग में आगे जाएगा। कब हम्बा हम्बा चल रहा है, जब ये बच्चा कोई डॉक्टर का फोटो है, इंजेक्शन दे रहा है, उसके सामान रखे हैं, बच्चा उधर ना जाते हुए मशीनरी की तरफ, वो डॉक्टर की और उधर मेडिसिन की तरफ जाता है, वो लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चा जो है ये मेडिकल लाइन की तरफ जाना चाहता है। जो बच्चे हम्बा हम्बा चलते, वहाँ से उनको पहचान कर इजराइल के अंदर स्कूल पढ़ाने के लिए ना फीस लगती, ना बच्चों को जो है तो आना जाना पड़ता। वहाँ पर बच्चों को गोद लेकर स्कूल में पढ़ाने का काम वहाँ की गवर्नमेंट करती है, माँ बाप सिर्फ मिलने जुलने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ डंडे मार मार के भेजते हैं, पकड़ पकड़ के रखते हैं, और मुँह छूटने के बाद में बच्चे से बाप पूछता है, अरे काला तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या हम दुनिया फतेह कर पाएंगे? सर ये कितना बड़ा हमारा अलमिया है। हम बोहरी जमात को गालियाँ देते हैं, अरे क्या साले बोहरे ऐसे रहते वैसे रहते, खूब जम के देते गालियाँ, बल्कि उनकी गलतफहमियाँ फैलाई हुई है। वो लोग पानी देते तो बच्चों से थूक के देते, फिर बोले जब मिले सब मारते धीरे से, बोले उस पर सवाब मिलता उनको। अजीब व गरीब बातें हैं। अरे उनकी इताअत देखिए ना, सैयद ने बोल दिया बुरखा, बता दो कोई बोरी को औरत को बगैर बुरखे की। सैयद ने बोल दिया कोई सूद का सिस्टम नहीं चलेगा, सारे बैंक के अकाउंट निकाल लो, निकाल लिया अकाउंट। सैयद ने कहा कि एक जैसा खाना पूरी दुनिया में खाना जाएगा। आप पता कीजिए, पूरी दुनिया में दोपहर को टिफिन जाता है, एक जैसा खाना बनता, क्या अमीर क्या गरीब, वो पूरा टिफिन एक जैसा आता है, एक जैसा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ इधर मौलाना बोलते कुछ तो पीछे से फतवा आता कुछ, और कभी कभी बहस में तो क्या बोल, अरे मौलाना बोले पर मुफ्ती नहीं बोले, उनकी डिग्री नकली है। हर दूसरे घर में अपना आलिम बैठा हुआ है, इताअत हमसे ख़त्म हो गई, उनके पास इताअत है। वो कर रहे हमारे हुजूर की इत्तबा, उनके दाई की सुन रहे हैं, और हम हमारे अमीर को सुन तो लेते, बाद में बोलते भलती सी काम लगाते बैठे हैं। हमारे कैसे तरक्की होगी मेरे दोस्तों? ये बच्चों पे तवज्जो आपको देना है, ये अल्लाह की अमानत है, ये आपकी मेहनत का फल नहीं है। माँ बाप सुन ले, जिसको चाहा उसको दिया अल्लाह ने, हर एक को औलाद नहीं दिया। अल्लाह उनको भी अल्लाह दे दे जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, लेकिन जिनको दिया है वो उसका हिसाब देंगे कि तुमने अपने बच्चों के लिए क्या किया। क्या तुमने कभी अपने बच्चों के लिए रोटी ना पकाकर भूखे रहकर उसको किताब खरीद के दी? क्या तुमने इन मासूम बच्चों को रोज़गार के लिए 100 रुपये रोज़ का मजदूर बना दिया? ये सारा हिसाब मुझसे और आपसे पूछा जाएगा। ये सारा गाइडेंस हम तो आपको मार्केट देते जाओ घरों पे, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना, कौन से पैसे कमाए जा रहे हैं। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट ने इलेक्शन के वास्ते लड़कियों को एजुकेशन फ्री, 8 लाख के अंदर की इनकम वाले, ओबीसी वाले, एससी-बीसी वाले, जिनको जो स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उनको भी फ्री। 60 में से 42 लड़कियाँ BOMS में आई, 18 बच्चों के पैसे आए, 42 बच्चियों के पैसे अभी तक नहीं आए, 3 महीने से तनख्वाह नहीं। वो चुन के आ गए, कुर्सियाँ पे बैठ गए और हमारे खाने के वादे कर दिए। बीएड में भी वही चल रहा। अब 11वीं में क्या था, आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना था उसमें 2-3 कॉलेज में जाके फॉर्म भर देते थे अपने पसंद की। अब दिए उन्होंने 10 कॉलेज, 99 बच्चों को फॉर्म भरते नहीं आएगा सर, कोई बच्चा अपने तौर पे फॉर्म नहीं भरेगा। हमको अपने बच्चों के लिए हमारी स्कूल के कमरे खोलना पड़ेंगे, हमारे सारे कंप्यूटर खोलना पड़ेंगे, बाहर जाएंगे 100-200 रुपये देंगे, गलत सलत फॉर्म भर देंगे। सब्जेक्ट की चॉइस से लेकर कॉलेज की चॉइस तक इन बच्चों को समझाना पड़ेगा कि कहाँ आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है और कहाँ नहीं ज़रूरी है। क्या ज़रूरत थी, इतना अच्छा सिस्टम था। पता है आपको, 15 से 16 लाख बच्चे, जो 20 लाख बैठे थे, ये 10वीं पास हुए हैं। अब ये 15-16 लाख बच्चों को गवर्नमेंट ने 100 रुपये फीस रखी है, तो कितने जमा हो गए उनके पास? 15 से 16 करोड़। और किसको दिया उन्होंने? ये एजेंसी को, कि तुम ये बच्चों का काम करो ऑनलाइन का, ये एजेंसी को दिया।
तो क्या चाय पिला के दिया होगा? क्या कैसे दिया होगा? कोई ज़रूरत नहीं, मुसीबत में डाल दिए, खामों का बच्चे परेशान घूम रहे। अच्छा 19 से बोले थे, नहीं कर सके। मेरा आया पेपर के अंदर इस मामले में, तो मैंने लिखा था कि बहुत गोंदड़ होगा और ये 19 को शुरू नहीं होगा, क्योंकि 40% कॉलेज के रजिस्ट्रेशन बाकी थे, बच्चे कहाँ जाएंगे। फिर जो एजाज मलिक ने जो बात यहाँ पर रखी, वो बात मैंने अपने पत्रक में भी लिखी, मेरे आर्टिकल में लिखी कि तमाम जो 13 स्कूल है हमारी शहर की है, यानी हमारे शहर की 10, बोरनार की, पालडी की, नसीराबाद की, ये 3 स्कूलें भी जलगांव के अंदर एडमिशन लेती है। यूँ तो 68 हाई स्कूलें हैं, उनका हाल तो और बुरा है। जहाँ पर हाई स्कूल जूनियर कॉलेज इतनी है और देहातों के अंदर, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जलगांव शहर के और उसके लगकर 3 देहातों के बच्चे, ये 1402 बच्चे पास हुए। इसमें से आपको साइंस में 640 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। माइनॉरिटी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, और बाकी के बच्चे जो चाहते हैं वो आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं किए, 99% मार्क आपको है, आपका एडमिशन दुनिया में कहीं नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन इज मस्ट। फिर एप्लीकेशन में सारी चीज़ें सही होना। अगर आपने सब्जेक्ट वाइज में गड़बड़ कर दी तो आप गए, जिसकी डिटेल आपको अभी यहाँ पर बच्चों को बताई जाएगी। तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। हमने हुकूमत से तकाजा किया कि जहाँ हाई स्कूल है और जिस गांव में जूनियर कॉलेज नहीं है माइनॉरिटी का, हमारे ऐसे गांव के अंदर उनको ग्रांटेड 11वीं 12वीं दो, ग्रांटेड 11वीं 12वीं। क्योंकि तुम बोलेगे सेल्फ फाइनेंस लो, तो देहात के अंदर पैसा दे के पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जिस देहात के अंदर हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज नहीं है, लिख के रख लो वहाँ की एक लड़की 11वीं में नहीं जाएगी। कौन भेजेगा कि अपनी जवान बच्ची जाए दिन में और रात को बस से वापस आए? तो ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। हमको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, हमारे बच्चों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आपको जो गाइडेंस किया जाएगा वो गाइड आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके ज़रिए से आपको जो है तो अपने फॉर्म भरना है। आप अगर भरना भी चाहते हैं, अपना भर भी लेते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए अपने बड़ों से आप रास्ता कायम करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, क्या अल्लाह हमारे इन बच्चों को, जो मासूम बच्चे हमारे मुस्तकबिल के हीरो बनेंगे, कोई नीट के ज़रिए से डॉक्टर बनेगा, कोई जेई के ज़रिए से इंजीनियर बनेगा। जो मिशन यूपीएससी के बच्चे 9वीं में थे, अब 10वीं में आ गए, वो मिशन यूपीएससी को छोड़ना नहीं। क्यों? मिशन यूपीएससी में आपको मुकाबला जाती इम्तिहान की भी तैयारी करनी है और अपने मेडिकल, इंजीनियरिंग और आपकी आगे की 11वीं 12वीं की तालीम भी मुकम्मल करनी है। आप अपनी जो टारगेट है डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, उसको अपना बना के रखिए, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कीजिए कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बने। लेकिन हमारे पास जो डीएसपी मुंडे आए थे, जो एमबीबीएस डॉक्टर भी थे और डीएसपी जलगांव डिस्ट्रिक्ट के भी थे, इस तरह के आप बनिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल ज़रूर होगा। हमारी कोशिशें हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके तमाम स्टाफ को, जिन्होंने आपको यहाँ पर जहमत दी और आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए। तबीयत खुश हो गई, क्योंकि जिन बच्चों के वालिदैन बच्चों पर नज़र रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को अल्लाह ताला ज़रूर जो है तो तरक्की करता है। जेई का अपने यहाँ, अगर जो बच्चे जेई चाहते हैं, JEE, यानी जो आप इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं बच्चे, अगर ऐसे बच्चे कुछ होते हैं, निकलते हैं, तो इकरा शाहीन एकेडमी में भी इस साल से बच्चे अगर मिल जाते हैं तो JEE का भी कोर्स इंशाअल्लाह हम शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और आपको अगर 11-12 के साथ में अगर आपको नीट ज्वाइन करना है, JEE ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आप मोहाली में लड़कियों के लिए अलग बैठने की आरामगाह है, स्टडी सेंटर है, फैकल्टीज हमारे पास पुरानी है, रीज़नेबल रेट में हमारे यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं है कि हमने खोल दिए कि फ्री में आओ और 2 महीने के बाद में बोलते इतने पैसे लगेंगे, यानी पहले हमको बोलना फ्री में मिलेगा और बाद में बोलना नहीं इसके पैसे अलग से लगेंगे। इस तरह का डॉजिंग हमारे पास नहीं है। शाहीन एकेडमी हमारे पास
एक बहुत ही नामवर एकेडमी है। और ये भी हो सकता है कि जो बच्चे 11-12 के बाद अगर फॉरेन में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला शाहीन एकेडमी के ज़रिए से उनकी रिक्रूटिंग करके अज़रबैजान के अंदर, कहाँ मैंने उज़्बेकिस्तान सुना है कि नहीं आपने, वहाँ पर डॉक्टर कादर साहब ने शाहीन के ज़रिए से एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया है। अगर वहाँ कोई जाना चाहता है वो हमारे थ्रू जाएगा, रीजनेबल फीस और गारंटेड, कोई इसके साथ धोखा होगा नहीं। वो भी सेंटर हमारा वहाँ पर शुरू हो रहा है।